नमस्कार दोस्तों। ट्रेड लैब स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का जो कल हमें इंट्राडे में मदद कर सकता है। कल कल मैंने आपको कल के वीडियो में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताई थी। जब भी मार्केट में कोई ना कोई ट्रैप होता है तब मार्केट एक बड़ा मूवमेंट कर देता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे तो मार्केट एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। अगर बायर्स ट्रैप होते तो उनको स्टॉप लॉस निकल काटने के बाद मार्केट एक नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। आज मार्केट में क्या हुआ, यही कंसेप्ट मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या हुआ। ठीक है, आज मार्केट में हुआ क्या। सबसे पहले तो मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन हुआ। जो एसजीएक्स निफ्टी हमारा नीचे था, उसके उसके बदौलत मार्केट ने एक गैप डाउन दिया और एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ चुका है। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है हायर, अगर हम पीछे देखेंगे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया। इधर इधर प्रीवियस स्विंग लो भी था। अगर हम पीछे का डेटा देखेंगे तो पीछे ये देखिए, मैंने उस दिन भी आपको बताया था ये जो कंसोलिडेशन एरिया है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट ने आज उसी जगह से सपोर्ट लेके एक ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट देना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 33,000 जो राउंड फिगर हमारा इम्पैक्ट रहता है रेजिस्टेंस का, उसके ऊपर मार्केट ने एक क्लोजिंग दिया 5 मिनट का स्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या हुआ, ये जो पहला हमारा सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा। मार्केट ने 33,000 के ऊपर एक कंसल्टेशन दिया, लेकिन ये कंसल्टेशन को ब्रेक नहीं कर पाया और वापस नीचे आकर 33,000 के नीचे ट्रेड करने लगा। अब इधर सेलिंग कंफर्म होता है। इधर अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इधर 33,000 के नीचे हमारा सेलिंग कंफर्मेशन आ रहा था। उसके नीचे मार्केट ने फिर से एक बड़ा नीचे की तरफ एक 300 पॉइंट का मूवमेंट दिया। उसके बाद 32,700 तक वापस आकर वापस एक ऊपर की तरफ 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। अभी अगर कल की बात करेंगे, कल हमें क्या करना पड़ सकता है। अगर हम अगर हम देखेंगे, अभी मार्केट में ये क्या हुआ है, 33,100 का ये रेजिस्टेंस बन चुका है। क्योंकि मार्केट एक कल इधर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, आज ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा। अगर अगर वापस से 33,100 के ऊपर निकलता है और ऊपर वापस कंसोलिडेशन करता है तो वापस सेलर ट्रैप होके ऊपर एक मूवमेंट आ सकता है। लेकिन कब उसको एक कंसोलिडेशन करना चाहिए 33,000 के ऊपर, जब सेलर ट्रैप होंगे तभी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा। किसी न किसी को तो ट्रैप होना है, अगर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अगर ऊपर जाना है तो सेलर को ट्रैप होना पड़ेगा। ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस था 33,250। ये 150 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। वापस अगर इसके ऊपर अगर निकलता है 33,300 के ऊपर तो वापस एक अच्छा सा मूवमेंट इंट्राडे में मिल सकता है। अगर नीचे की तरफ अगर देखेंगे, नीचे की तरफ एक एक जब आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते, तब आप जब एंट्री लेते तब आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाने वाले, हम रिस्क कितना लेने वाले, हम जो ट्रेड करने वाले उसमें हमारा रिस्क कितना है, हमारा टारगेट कितना है। आप जब एंट्री लेते आपको यही मालूम नहीं रहता कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाने वाले। ब्लाइंडली आप सोचते इधर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप सोचते अब ऊपर आ चुका है मार्केट नीचे जाएगा, आप पुट ले लेते हो। वापस वापस मार्केट आपका ऊपर लॉस कर रहा है, मार्केट नीचे आने लगता है, आप सोचते हो मार्केट अब ऊपर जाएगा, आप कॉल लेते हो वापस, तो मार्केट नीचे आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। आपको यही मालूम नहीं रहता। जब हम कभी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते, कुछ भी हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो इन्वेस्टमेंट हो, आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए हमारा रिस्क रिवार्ड कितना है, हम रिस्क कितना लेने वाले, हम स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे और हमारा टारगेट क्या है। अगर अगर देखेंगे हमें, अगर हमने बाइंग का देखा, अगर इसके ऊपर अगर 32,900 ये हमारा एक स्विंग हाई बन चुका है। इसके ऊपर अगर अगर हम बाय करना है, ये स्विंग हाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये ब्रेकआउट अगर दे भी देता है तो हम अगर बाय करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है। ये जो 33,000 या 33,100 के बीच का जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है। हमें उतना अच्छा एक मूवमेंट नहीं दे सकता है क्योंकि ऊपर की तरफ उसको मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं है। इतने छोटे गैप में वो अच्छे से एक फास्ट मोमेंटम नहीं दे सकता। इसलिए यहाँ पर अगर ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पर अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की बाय करने की सोचेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इधर 200 पॉइंट का, रिवार्ड मिल रहा है 100 पॉइंट का, कहाँ मिल रहा, रिस्क रिवार्ड नहीं है इधर। इसलिए जहां पर उसको हम मूवमेंट करने के लिए जगह भी चाहिए। अगर इसके नीचे अगर हम सेल करते, ये स्विंग लो के नीचे अगर सेल करते, तो यह अभी देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 32,600 और 500 के बीच का ऑप्शन चेन 32,500 दिखा रहा है। और अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो 32,600 दिखा रहा है। इसके नीचे 700 के नीचे अगर शॉर्ट करते हम तो भी नीचे की तरफ उसको मूवमेंट के लिए जगह नहीं है। इधर भी अगर हमने शॉर्ट किया इसके नीचे
तो हमें ये भी मालूम, हमें स्टॉप लॉस के जितना हम रिस्क ले रहे उतना रिवार्ड भी नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पर शॉर्ट करने से मतलब नहीं बनता कुछ। हमें सेफ सेफ एंट्री कब मिलेगी? जब ये 32,500 के नीचे आकर ट्रेड करने लगेगा। ये 32,500 के नीचे आकर ट्रेड करने लगेगा, तब हम नीचे की साइड में सोच सकते, तब एक 200-300 पॉइंट का इंट्राडे में मूवमेंट आराम से हमें दे सकता है। लेकिन तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें ट्रेड लेना ही है, जब मार्केट सेटअप हमें देगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट सेटअप नहीं देता है तो छोड़ देंगे। लॉस करने के बजाय सेफ रहना बेहतर होता है। इसलिए जब मार्केट सेटअप देगा तभी हम सोचेंगे। ये हुआ बैंक निफ्टी के बाद। अभी निफ्टी में अगर देखेंगे, निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में आज क्या हुआ, निफ्टी में भी गैप डाउन हुआ था आज। ठीक है, निफ्टी में गैप डाउन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्रीवियस सपोर्ट था उसी जगह से 14,700 775 के उसी लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट एक ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर एक बुल फ्लैग का स्ट्रक्चर बनाया मार्केट ने। ठीक है, वापस वापस ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, एक अच्छा वापस यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बुल फ्लैग है। आप क्या करते, अगर हम एक गलतियां सबसे होती है, अगर देखेंगे हम इधर क्या, हम ऐसा चार्ट लगा के रखते हैं, अगर हमें यहाँ पर दिखा एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आया, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया, वापस ब्रेकआउट दिया, हम यहाँ पर बाय करते, हम पीछे का डाटा नहीं देखते। टेक्निकल एनालिसिस मतलब हमें पीछे का हिस्ट्री भी देखना पड़ता है। अगर हम पीछे के देखेंगे, मैंने कल के वीडियो में मैंने एक सपोर्ट दिया था 14,900 का, अगर कल के आप वीडियो वापस देखेंगे, मैंने आपको एक सपोर्ट दिया था। अब मार्केट उसके नीचे ओपन हो रहा है, तो हो सकता है एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। लेवल भले ही वो लेवल को क्रॉस करके गैप गैप बना चुका हो मार्केट, लेकिन ये सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। मार्केट ने वही किया। यहाँ पर ब्रेकआउट देख के जो भी बायर्स ने ये बाय किए होंगे, वो सब सब ट्रैप हो गए इधर। मैंने कल ही बताया था, जब भी कोई ट्रैप होगा तब मार्केट एक बड़ी मूवमेंट देता है। इधर बायर्स ट्रैप हो गए, बायर्स ट्रैप हो गए मतलब नीचे की तरह की मोमेंटम, बहुत तेजी से मोमेंटम नीचे की तरफ ले आया, एक 100 पॉइंट की मूवमेंट एक आराम से दे गया वो निफ्टी में। ठीक, हमेशा पीछे का डाटा देखना है। आप जब भी एंट्री करते हो आपको स्टॉप लॉस का लगाना है, आपका टारगेट कितना ये आपको मालूम होना चाहिए। हमें ऊपर कितना मूवमेंट मिल सकता है टारगेट के लिए, ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस लगता है, बाय कर रहे तो सेल कर रहे तो नीचे कहाँ सपोर्ट ले सकता है मार्केट, ये हमें मालूम होना चाहिए। इधर अगर ब्लाइंडली आग बंद करके बाय कर देते तो इधर हम फंस जाते। ये मार्केट का साइकोलॉजी। अगर हमें कल के लिए सोचना है तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में अभी मार्केट में देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से मार्केट लगातार एक गैप गैप बनाते घूम रहा है, एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक एक साइडवेज रहा, एक गैप बनाया, फिर वापस गया, एक साइडवेज मूवमेंट दिया, एक गैप बनाया, वापस एक मार्केट इधर नीचे ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आ गया। ये गैप बनाते, अगर हम देखेंगे मार्केट में क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है तो वापस ऊपर आ रहा है। ये क्लियर डायरेक्शन, ये जब तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है, मैंने कल ही बताया था, जब तक 15,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक ऊपर की तरफ एक लॉन्ग टर्म में या मिड शॉर्ट टर्म में अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दे सकता मार्केट। अभी अगर कल हमें बाय करने की सोचेंगे तो वापस हमारा लेवल क्या बनता है, अगर ये जो स्विंग हाई उसके ऊपर बाय करने से कुछ मतलब नहीं बनता। क्यों? तो यहाँ पर हमें वापस एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, 860 पे बाय करेंगे तो 890 900 का एक 40 पॉइंट में हम क्या क्या प्रॉफिट बुक करेंगे। इतने छोटे छोटे इतने छोटे एरिया में मार्केट इतना बढ़िया मोमेंटम नहीं दे सकता। मार्केट कब मोमेंटम देगा, मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा, यहाँ पर अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाता है 9,000 के आसपास तो वापस ऊपर 960 15,000 तक एक मोमेंटम आ सकता है। नीचे की तरफ अगर हम सेल करने की सोचेंगे तो 800 का जो सपोर्ट बन चुका है इंट्राडे में, उसके नीचे सेल करने से कुछ मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? यहाँ पर भी हमें रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट बन चुका है, अगर हम पीछे का डाटा देखेंगे इस 775 पे हमारा एक सपोर्ट बन चुका है। देखिए 775 पे सपोर्ट बन चुका है, तो 775 पे गैप डाउन होता है, मार्केट नीचे जाता है, 775 पे कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न बना होता है, तो नीचे से नीचे 70-80 पॉइंट की एक निफ्टी में मूवमेंट आ सकती है 14,700 तक। ठीक है, तब हम सेल करेंगे। ये जो बीच का एरिया है इसमें हमें पूरा अवॉइड करना है। ऊपर की तरफ 14,900 के ऊपर या 14,700 के 14,700 775 के नीचे, ये लेवल आप मार्क करके रखेंगे। इसके नीचे इसके इस लेवल के अगर ऊपर या नीचे मार्केट मूवमेंट देता है तभी हम ट्रेड करेंगे। बीच में लेवल है लेकिन उसमें ट्रेड करने से कुछ मतलब नहीं बनता है। अभी मार्केट ने आज के क्या है, बायर्स को ट्रैप किया है,
मैंने आपको ये दिखाया, मार्केट ने आपका क्या ऑपरेटर, ये पूरी साइकोलॉजी ऑपरेटर की रहती है। उसको अगर उसकी पोजीशन सेल करनी है तो उसको उतने बायर्स ढूंढने पड़ेंगे, उसको बायर्स ढूंढने पड़ेंगे, तो वो किसी न किसी को ट्रैप करने की सोचेगा। यहाँ पर मार्केट ने एक सेम किया है, यहाँ पर एक बुल फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेकआउट आया, सब लोग जिसने बाय किए होंगे इधर इधर स्टॉप लॉस लगा के, सबके स्टॉप लॉस खा के वो नीचे फास्ट तेजी से मोमेंटम करके आया है। ठीक, ये अभी इधर बायर्स ट्रैप हो गए, मतलब इधर कोई बड़ा सेलर बैठा है, इधर कोई बड़ा सेलर बैठा है, तभी तो मार्केट यहाँ से एक फास्ट रिएक्ट करके नीचे आ चुका है। अगर ये बड़ा सेलर बैठा है, मतलब ये रजिस्टेंस स्ट्रांग है, ये इतने इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा मार्केट। अगर करता है तो उसको यहाँ पर एक कंसोलिडेशन या फिर इसके ऊपर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी मार्केट एक, क्योंकि ये बड़ा सेलर है, उतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसको हार माननी है तो उसको उसको भी ट्रैप होना पड़ेगा, हर एक को ट्रैप होना, हर कोई ट्रैप होता है, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो या छोटा हो। अगर कोई भी ट्रैप, जो मैक्सिमम मास साइकोलॉजी, जो मैक्सिमम पीपल्स जहां पर ट्रैप होंगे वहीं पर मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देता है। यहाँ पर अगर नॉर्मल लोग, जो लोग मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे ब्रेकआउट कैंडल देख के, लेकिन मैंने कल आपको एक रेजिस्टेंस दिया था, मार्केट कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से डायरेक्ट जाके डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं देता है, या फिर सपोर्ट जो डायरेक्ट ऐसे ब्रेकआउट नहीं करता है, मार्केट को रिएक्ट करना पड़ता है। वहां पर कंसोलिडेशन, कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न, उसके नीचे आकर सपोर्ट ब्रेक करना है तो उसके नीचे आकर कुछ देर ट्रेड करना पड़ता है, तब मार्केट वो लेवल को रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर मार्केट ने उसके ऊपर गया, लेकिन उसके ऊपर कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, मार्केट ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा गैप था, यहाँ पर बाय किए होंगे, सब सब ट्रैप होकर मार्केट उनको उनका लॉस निकाला मार्केट ने, सबका पैसा ले गया बायर्स का। ठीक है, ये ऑपरेटर की साइकोलॉजी रहती है, वो किसी ना किसी ने ट्रैप करने को देखता है। ये हुई ये हुई बात। ठीक है, आपको मैंने बताया, जब भी जब भी आप एंट्री करते हैं आपको स्टॉप लॉस टारगेट सब मालूम होना चाहिए। अगर हम इधर सोचेंगे बाय करने की, इधर ब्रेकआउट कैंडल पे या फिर तुरंत ही रेजिस्टेंस के पास बाय करने से कुछ मतलब नहीं बनता, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक बाय करने से कुछ मतलब नहीं बनता है। ये जो ये जो प्रीवियस सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि कल यहाँ पर एक अच्छा बाउंस आया था, 14,900 से लेकर वो एक अच्छा बाउंस आया था, शार्प बाउंस। तो मतलब ये सपोर्ट स्ट्रांग है, अभी ये ब्रेक हो चुका है, नीचे की तरफ आ चुका है, तो ये रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। ये पूरा हमको पूरा प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास, एंट्री का लेने वाले, हम एग्जिट का लेने वाले, प्रॉफिट का बुक करने वाले और लॉस का बुक करने वाले, ये सब मालूम होना चाहिए हमको। ठीक है, ये हुई निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। अगर हम स्टॉक्स की बात करेंगे, कल कौन से स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा कॉनकॉर वॉच लिस्ट पे। अगर हम इसमें डेली चार्ट पर आकर देखेंगे, तो डेली चार्ट पे हमें एक बुल फ्लैग टाइप चक्कर दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर आकर देखेंगे, एक कॉनकॉर ने एक अच्छे से मूवमेंट दिया, वापस वापस एक कंसोलिडेशन टाइप बना है, एक ट्रायंगल पैटर्न, और ये अब ब्रेक कर चुका है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दे चुका है। अगर इसको भी हम नीचे के टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे में हम हमें दिख रहा है कि ये जो ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट जो आया था, क्लियर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, वापस एक बुल फ्लैग का स्ट्रक्चर बना चुका है कॉनकॉर। अभी ये स्ट्रक्चर हम अब अब हमें मार्केट कॉनकॉर स्टॉक कहाँ ओपन होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये नीचे की तरफ ओपन होता है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक स्विंग हाई बना रहा है 620 लेवल के आसपास, 620 के आसपास एक स्विंग हाई बना, इसके नीचे अगर ओपन होता है और वापस यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ निकलता है इसके आसपास, तो एक 630 या 630 के ऊपर भी हमें आराम से मूवमेंट दे सकता है इंट्राडे में। अगर ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है 630 के आसपास, तो वापस हम यहाँ पर कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न ढूंढेंगे वापस। एक मैं अगर बताता हूँ 630 के ऊपर बाय करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप 9:15 पे जो पहली कैंडल पे बाय करो। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, पहले पहले फर्स्ट मिनट कैंडल पे एंट्री कर जाते हैं। वेट करो, मार्केट को थोड़ा एक रेंज बनने दो, उसके ऊपर ट्रेड करने दो, कंसोलिडेशन करने, रेंज बननी तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि 930 के ऊपर मैंने 900 630 के ऊपर बाय करने को बोला है तो डायरेक्ट पहले मिनट पे बाय करोगे। पहले मिनट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने का भी टाइम नहीं देता। ठीक है, ये हुआ हमारा कल का लेवल। अगर नीचे वो फ्लैट ओपन होता है तो 620 के ऊपर बाय करेंगे, अगर गैप अप होता है 620 के या 620 के ऊपर, तो हम 630 के ऊपर बाय करने की सोचेंगे इसको। हमारा नेक्स्ट स्टॉक वॉच लिस्ट में आता है वोल्टास। वोल्टास में अगर आप देखेंगे डेली चार्ट, सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलेंगे। डेली चार्ट पे देखेंगे, ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बहुत दिनों से आ रहा है, ये हर बार ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है। अभी अभी यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम दिया, उसके बाद एक
उसके बाद एक मार्केट ने करेक्शन दिया है, वोल्टास ने करेक्शन दिया है, वापस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। उसको भी अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में आकर देखेंगे, अभी इसको हम लेके चलते हैं 15 मिनट पे, ये स्ट्रक्चर भी हमें बुल फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। हम वीकली चार्ट पे अगर ले जाएंगे इसको, एक बुल फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ऊपर की तरफ मोमेंटम आया, एक फ्लैग बनाया और अभी वापस ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको हम 15 मिनट चार्ट पे ले चलेंगे इंट्राडे के लिए, तो हमें क्लियर दिखेगा, ये जो सब ये जो हर बार क्या करता था, 1,000 रुपए जो राउंड फिगर का इम्पैक्ट रहता है उसके नीचे आकर ट्रेड करने लगा था। एक कोशिश तो कर रहा था, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक लगातार 990 या 900 हजार के बीच में से लगातार नीचे गिर रहा था। अभी इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट देके 1,000 रुपए जो राउंड फिगर रहता है उसके ऊपर क्लोजिंग देके ऊपर टिका हुआ है। ये अगर कल के हाई को निकाल देता है 1,015 1,016 के ऊपर अगर निकलता है, तो हम इसमें बाय करने की सोचेंगे। अगर ऊपर नहीं निकलता है और शुरू में एक करेक्शन देता है छोटा, तो इधर 990 995 के बीच में उसको हम करेक्शन कुछ रिवर्सल पैटर्न ढूंढेंगे, वापस ऊपर की तरफ एंट्री करने की सोचेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है इधर। इसलिए अगर नीचे की तरफ आता है शुरुआत में, तो हम इसमें रिवर्सल पैटर्न ढूंढेंगे। अगर वो शुरुआत में एक कंसोलिडेशन करता है, तो हम इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट में ट्रेड करेंगे इंट्राडे में। ठीक है, अभी दूसरा जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जो कल अच्छे परफॉर्म कर सकता है इंट्राडे में, वो है इंडस आईएनडी बैंक। ठीक है, अब इसको भी हम अगर डेली चार्ट पे देखेंगे, डेली चार्ट पे ये भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए एक मोमेंटम दे रहा है ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड का स्टॉक है। अभी ये जो करेक्शन था, एक बहुत लंबे टाइम से करेक्शन चल रहा था, उसके बाद क्या किया इंडस आईएनडी बैंक ने, उसके बाद उसने एक अच्छे से ट्रेंड लाइन के पास से एक अच्छे से बाउंस लिए। ये अगर देखेंगे, एक बढ़िया बाउंस आया है। अभी ये भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, एक बुल फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बना के खड़ा हुआ है डेली चार्ट पे। इसको हम 15 मिनट चार्ट पे लेके चलेंगे इंट्राडे के लिए, हमें एंट्री कब करना है, इसको 15 मिनट चार्ट पे लेके चलेंगे, तो हम क्लियरली देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 960 रुपए के आसपास। ठीक, ये पहली बार यहाँ से एक करेक्शन आया, दूसरी बार भी आया, तीसरी बार भी आया और एक चौथी बार भी एक करेक्शन लेके वापस से रेजिस्टेंस को बार बार, रेजिस्टेंस को बाकी जाके बार बार टेस्ट कर रहा है। अभी और अगर नीचे से अगर देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बना हुआ है। मतलब ये अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, रेजिस्टेंस वीक हो रहा है इधर। ये अगर 960 के ऊपर निकल के ट्रेड करने लगता है, तो हमें एक 2% की ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है। अगर नीचे की तरफ आता है, तो ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ एक निकल सकता है, लेकिन अगर इधर इधर बाय करेंगे तो हो सकता है इधर फिर से एक बार रेजिस्टेंस ले ले। इसलिए इधर बाय करके एक छोटे छोटे टारगेट के लिए उतना मोमेंटम देता है कि नहीं हमें मालूम नहीं है। इधर बाय करने से कुछ मतलब नहीं बनता। हम उधर कंटिन्यूएशन पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकलता है, तब हम बाय करने की सोचेंगे, क्योंकि इधर सेलर ट्रैप होंगे। मार्केट बड़ा मोमेंटम करेगा, तब इधर अगर जो सेल किए, जो लोग इधर सेल किए, उनके स्टॉप लॉस इधर पड़े होंगे इसके ऊपर। वो स्टॉप लॉस अगर जब खाएगा वो, तब वो फास्ट ऊपर की तरफ निकलेगा। इसलिए हम उसको ब्रेकआउट के ऊपर ऊपर की तरफ बाय करने की सोचेंगे 960 के ऊपर। ये जो लेवल आप मार्क करके रखिए, और आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो यूट्यूब यूट्यूब पे हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल में हम ऐसे बाय बाय सेल कॉल्स डालते हैं इंट्राडे और ऑप्शन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के। ये अगर देखेंगे नव भारत वेंचर्स, हमने 2 मई को सजेस्ट किया था इन्वेस्टमेंट के लिए 78 रुपीज पे, वो आज 100 रुपए के आसपास आकर खड़ा हुआ है। 28% रिटर्न दे चुका है हमें एक 10 दिनों के अंदर। ठीक है, ऐसे ही बाय बाय सेल कॉल हम डालते हैं इसमें। ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर सब क्लिक करें, क्योंकि हम जब भी नई कोई वीडियो पोस्ट करेंगे, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।